टैटू यानी गोदना एक प्राचीन कला है। विश्व भर में इसे आदिवासी संस्कृति का अंग माना जाता था। वहीं अब आधुनिकता के दौर में फिर से कटिहार में इसका प्रचलन देखा जा रहा है। ग्रामीण संस्कृति की विलुप्त होती कला को छोटी सी 9वीं की कक्षा की छात्रा कला आकृतियों की रूपरेखा को शरीर के विभिन्न अंगों पर आधुनिक मशीनों से उभारती नजर आ रही हैं। कटिहार नगर क्षेत्र के लाल कोठी की रहने वाली इस छात्रा की कला को देख लोग वाह वाह कर रहे हैं। आर्टिस्ट छात्रा प्रिशा कहती हैं कि उन्होंने ये प्रेरणा अपने दादाजी से लिया था और ये सभी मशीनें उन्हें दादाजी ने ही उपलब्ध कराए हैं। मुझे आर्ट में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी थी, तो मैंने सोचा कि मैं टैटू भी करूं। मैंने टैटू नेट से देखा था, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। पहले के टाइम में इसको गोदना कहते थे, जो कि राजा महाराजाओं के टाइम से चले आ रहे हैं। ये एक आर्ट होता है जो बॉडी पे कराया जाता है और मुझे काफ़ी पसंद आया। अभी का जो कल्चर है, जो यूथ है, इसको बहुत ज़्यादा अपना रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है। जो आने वाला यूथ है इसको और भी आगे लेके जाएगा। मुझे ये बहुत पसंद है और मैं इसको इंटरनेशनल लेवल पे ले जाना चाहती हूँ। ये सब मैंने अरेंज किया मेरे दादाजी से। वो मुझे बहुत पसंद आया था, तो मैंने नेट पे इसका सर्च किया बहुत ज़्यादा, तो मुझे इसका प्राइस सब मिला और मैंने अपने दादाजी को कहा कि मुझे ये आर्ट करना है और मैंने अपने दादाजी से ये सब अरेंज करवाया। इसको लेकर छात्रा की मां ने बताया कि वह बचपन से ही खिलौने की जगह पेंसिल से आकृति बनाया करती थी। पढ़ाई के साथ साथ चित्रकला करती थी। अभी प्रिशा 14 वर्ष की है और 2 वर्षों से टैटू बना रही है। छात्रा के शिक्षक ने कहा कि ये मॉडल कल्चर मॉडल आर्ट का हिस्सा है। ये गर्व की बात है कि एक 9वीं की छात्रा इस कल्चर को डेवलप कर रही हैं। जी, उसको ड्राइंग का बहुत शौक था। छोटे से ही करती थी, हम लोग भी सपोर्ट करते थे, उनके पापा, हम। पहले बोला जाता था गोदना है, अभी स्टाइल में आ गया टैटू है। करती है, बोलती है कि हम यही करेंगे, लेकिन पढ़ाई करने के बाद उसके बाद जो करेगी उसके साथ हम लोग सपोर्ट में हैं। कम उम्र में ये ह्यूमन स्किन पर ये परमानेंट टैटू का जो काम कर रही है, ये अपने आप में एक अद्भुत कला है और ये कला बहुत कम लोगों के पास होता है। जो एक्सपर्टीज़ इसके पास है, इसे हासिल करने में 30 से 35 साल लगते हैं ये, लेकिन इतनी कम उम्र में इस एक्सपर्टीज़ को हासिल कर लिए। ये बेसिकली हमारे इंडियन कल्चर में जो ट्राइबल कल्चर के लोग होते थे, वो लोग इसे गोदना हम लोग बोल सकते हैं, इसका इस्तेमाल करते थे अपनी जनजाति और समुदाय को एकजुट रखने के लिए। लेकिन आज के डेट में ये एक मॉडर्न आर्ट का हिस्सा है और हमारे कटिहार जैसे छोटे जगह पर अगर कोई 9th क्लास की बच्ची, 13-14 साल का कोई बच्चा अगर इस तरह के एक्सपर्टीज़ को हासिल कर लेता है, ये वाकई में बड़ी बात है। वहीं इन सब के बीच सर्जन डॉक्टर अनामिका पांडे इस प्रक्रिया के दौरान सावधानी बरतने की भी सलाह देती हैं। वे कहती हैं कि अगर टैटू में लापरवाही हुई तो आप सबसे खतरनाक बीमारी के शिकार भी बन सकते हैं। गोदा, जिसे हम गोदना भी कहते हैं, ये हमारे देश की एक बहुत प्राचीन कला है जो बहुत सदियों से चली आ रही है, स्पेशली फीमेल्स में। और जब आज हम देख रहे हैं कि वेस्टर्न कल्चर जो है इंडिया में बहुत ज़्यादा अपनाया जा रहा है, तो गोदा एक ऐसा कल्चर है जो कि इंडिया से बाहर जा रहा है और विदेश में इसे लोग बहुत अपना रहे हैं। तो हम टैटू में बेसिकली ये करते हैं कि एक सुई यूज़ करते हैं और वो सुई उस इंक को हमारी स्किन के सबसे डीप के लेयर में बैठा देती है और हमें टैटू मिल जाता है। ये जो इंक होता है ये बहुत स्किन फ्रेंडली होता है, इसीलिए रिएक्शंस बहुत कम होते हैं, लेकिन कुछ लोगों में फिर भी हो सकते हैं। और क्योंकि हम सुई का इस्तेमाल करते हैं, तो सुई से फैलने वाली जो बीमारी है जैसे एड्स वगैरह होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो जब भी टैटू बनवाएं तो ये याद रखें कि जो सुई यूज़ हो रही है वो नई सुई हो, पहले से